और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना इजीली हम एक प्रोफेशनल लेवल लाइव क्रिकेट डैशबोर्ड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले भी हम आईपीएल डैशबोर्ड पे वीडियो बना चुके हैं और ये वाला हमने थोड़ा उसके हट के रखा है या फिर डेवलप किया है, और मैं उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर चाहो तो वो भी डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग ट्यूटोरियल देख के डेवलप नहीं करना चाहते या फिर उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप छोटा सा अमाउंट दे के इस डैशबोर्ड को या पिछले डैशबोर्ड को परचेज कर सकते हो, तो वो अमाउंट इस मेहनत के आगे कुछ नहीं होगा। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोग को, क्योंकि मेरी एक सर्जरी के चलते मैं बिज़ी था और रिसेंट में ही जब मैं वीडियो डालने वाला था तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण वीडियो काफ़ी लेट हो गई। और एक बात और, आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, जो लोग इस डैशबोर्ड को परचेज़ करते हैं या किसी भी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं इस मुश्किल वक़्त में, वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी। और सच में, फिर से बोल रहा हूँ, सच में थैंक यू सो मच। इस मुश्किल समय में ये छोटी-छोटी सी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, और आप सब लोग को थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मैं और आगे जल्दी-जल्दी अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो ये है हमारे डैशबोर्ड का फर्स्ट पेज, जो दिखने में काफ़ी कूल है, ठीक है? हम अगर ओवरव्यू बटन पे क्लिक करें तो हम जाएँगे हमारे डैशबोर्ड के सेकंड पेज पे, जिस पे हम देखेंगे हमारे डैशबोर्ड का ओवरव्यू डेटा। और ओवरव्यू डेटा कुछ इस तरह का है, जिसमें आप देख पाओगे जो सबसे पहला सेक्शन जो हाइलाइटेड दिख रहा है। अभी मुझे कुछ चीज़ आपको दिखाने जो, अगर मैं यहाँ पे ये जो मोस्ट विकेट वाले से चूज़ करता हूँ विराट कोहली को, तो अभी आप जादू देखोगे कि हमारे जो डैशबोर्ड के, तो यकीन मानो ये जो आप करने जाओगे इसके लिए आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाने पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप इस वीडियो में सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यकीन मानो ये चीज़ मैं आपको सिखा के जाऊँगा। तो अभी मैं ऊपर-ऊपर से आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। इसमें हमारा डेटा आ रहा है जो, वो आप ये देखो, ये आ रहे हैं लाइव मैचेस, ये आ रहे हैं रिज़ल्ट, ठीक है? ये सारा डेटा है। इसमें आप आईपीएल का भी फ़िल्टर लगा सकते हो। अभी के लिए मैंने सारा चूज़ करके रखा है, क्योंकि अगर आप ये भी प्रोजेक्ट डालते हो या पब्लिश करते हो तो ये आपका हमेशा रिलेवेंट रहेगा। कैसे? क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट हैं वो रिसेंट के आएँगे, लाइव हैं वो रिसेंट के आएँगे, ठीक है? ये जो मैच आने वाले आगे हैं, जो मैच आगे आ रहे हैं वो भी रिसेंट के आएँगे, ठीक है? तभी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे डाला है। इसके बाद नीचे आपको स्कॉट्स दिख रहा है। इसमें देखो फ़ोटोज़ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी हम टूल टिप भी इसमें डाल देंगे, ठीक है? राइट साइड में आपको पॉइंट्स टेबल दिख रही है और ऊपर दिख रहा है मैचेस, जो मैचेस के रिजल्ट हैं वो ये देखो आप। ये विजुअल्स हम पावर बीआई में कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हो। हमेशा की तरह कुछ आपको नया सिखाएंगे जैसे कि हम सिखाते हैं, एंड आई फील दैट समटाइम दीज थिंग्स seem very complex to you, because as a developer you probably face the frustration of building complex dashboards, tons of code, endless hour, and more debugging than you care to admit just to visualize the data. What if I told you there is a way to skip all that pain with just few clicks? That's exactly what Characterscope does. So basically, the Characterscope is the ultimate solution for rapid dashboard and embed analytics development. With the Characterscope, you can easily connect your data source, build stunning visualization, and create fully interactive dashboard in just few clicks. That means no complex coding, no custom libraries, just clean, fast result you can embed right into your apps. And in this quick demo, I will show you how. Search on Google Characterscope, or I will provide the link in the description, so you can click on the first link, click on get started. Now simply enter your email or you can sign up with Google. Then click on create dashboard. Once you create your dashboard, click on settings button. Click on databases. Just click on create databases. Enter your database information and save it. Once you have connected to your database, for now we are going to create a chart. Click on add chart button. So I have already written a simple query. Just click on run query button and now choose any chart like line chart, bar chart, pie chart, and boom, your super simple visualization or chart is ready. And you can also change the color of chart like green, yellow, blue. Now I'm going to just save my chart. I'm going to click on save button or back button. Boom, my chart is ready.
Now I can move here or resize it. So our super simple chart is ready with few clicks. So basically that is the power of Characterscope. And you can try it free without credit card required. If you want me to create a full tutorial on this topic, let me know in comments. तब तक के लिए चलते अपने प्रीवियस टॉपिक पे। साथ ही साथ अगर मैं विराट कोहली को चूज करते हैं मतलब कि ऑरेंज कैप मोस्ट रन्स इन आईपीएल हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रही है। वीडियो के एंड तक आप ऐसी टेबल्स बनाना बिल्कुल सीख जाओगे। बहुत सुपर इजी है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ज़्यादा बड़ा। इसके बाद हम दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा रहा स्कॉट्स। सबसे पहले आपको लिंक दिखेगी, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप प्लेयर के रिकॉर्ड्स देख सकते हो, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, कितनी एज है, कितने रन बनाए हैं, सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, समझ रहा हो मेरी बात। अगर हम यहाँ पे जाएं स्कॉट्स वाले पेज पे मतलब कि इस सेक्शन में, तो ये देखो, अब बताओ कैसा लग रहा है ना ज़बरदस्त। अगर मैं यहाँ से टीम चूज़ करूँ पंजाब या फिर मुंबई, यहाँ से अगर मैं प्लेयर चूज़ करूँ ये या फिर ये, तो बताओ कैसा लगा ये वाली चीज़। अगर मैं जाऊँ पॉइंट्स टेबल पे, तो अभी यहाँ पे देखो शेड्यूल मैचेस आ रहे हैं सारे, लेफ्ट साइड में इधर आ रही है पॉइंट्स टेबल। बेशक थोड़ी सी कम चीज़ें हैं इसमें, लेकिन लॉजिक के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हम करने वाले हैं। जैसे कि स्टार्ट में आपने जो रिकॉर्ड टेबल का सेक्शन देखा, ये बहुत इंटरैक्टिव है, क्योंकि अगर हम जो सेक्शन चूज़ कर रहे हैं उसी की लिस्ट खुल रही है। ये वाली चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आगे बहुत काम में आएगी। और ये जो लेफ्ट सेक्शन है, क्योंकि हमने इसमें देखो कुछ अलग तरीके के विजुअल्स बनाए हैं जो कि आप सीखोगे, ज़ाहिर सी बात है आगे काम में आएगी। और ऑलरेडी हम इस पे एक वीडियो तो बना चुके हैं, वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें कर सकते हो, थोड़ी सी यहाँ से शानदार वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो का मकसद है कि हम पिछला रिपीट ना करें, कुछ नया आपको दिखाएं, कुछ नया सिखाएं, इसलिए मैंने उससे थोड़ी हट के बनाया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जब आप आ गए हो तो आपको एक चीज़ सर्च करना पड़ेगी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से हम डेटा को लाने वाले हैं। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे मिनटों में हम आईपीएल का डेटा पावर बीआई में उठा के लाएंगे, वो भी लाइव होगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो अभी हमें गूगल पे सर्च करना है अल्टीमेट क्रिकेट डेटा एपीआई, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप इससे खोल लेना। आप यहाँ पे इसको खोल लो। तो अभी इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हम टेम्परी ईमेल से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट खुल गई है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एपीआईज मिलेंगी। एपीआईज क्या है वो भी अभी हम आगे समझेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है। आप अगर ऐसे ही क्रोम पे खोल रहे हो तो आई थिंक खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा। बट अभी मैं एक टेम्परी ईमेल के साथ क्रिएट करने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि आप मल्टीपल एपीआईज या मल्टीपल कॉल्स कैसे लगा सकते हैं। तो अभी मुझे साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से मैं एक ईमेल कॉपी कर लूँगा। इस वाली वेबसाइट पे आप कस्टम ईमेल भी यहाँ पे चेंज करके या रैंडम भी बना सकते हैं। कस्टम भी बना सकते हो आप, कस्टम चाहना तो कस्टम बना लेना, बाकी तो कोई भी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे ईमेल वाली फील्ड में ईमेल डाल दे, यहाँ पे हम डाल देंगे टेम्प। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ। आई एम ह्यूमन, यहाँ पे थोड़ी कन्फिग्रेशन इसकी या फिर करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं करता हूँ। तो मैंने एक कैप्चा को चेक कर लिया है। आप साइन अप कर लेते हैं। साइन अप के बाद मुझे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए इसका पासवर्ड जाएगा इसी ईमेल पे। ठीक है, तो अभी ईमेल इस पे आ गया है। अब इस पे हमें पासवर्ड मिला होगा, ये पासवर्ड है, इससे हम लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड और ईमेल डाल दिया है। अब अगर आप देखोगे सिंपली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट भी है क्योंकि फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हो। लिमिट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे जाओ बिलिंग वाले सेक्शन पे। ठीक है, सब्सक्राइब पे जाओ। तो बेसिकली आप 100 लिमिट्स पर डे मार सकते हो। ठीक है, अगर आप टेम्परी ईमेल यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना चाहते हो तो कई बार लॉगिन कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो पर डे हिट क्या है अभी देखते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे टेस्ट एपीआई पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको कई सारे यूआरएल्स नज़र आएंगे, जिसकी मदद से आप कई सारा डेटा ला पाओगे। जैसे कि सीरीज इन्फो हो गया, मैच इन्फो हो गया, प्लेयर इन्फो हो गया, स्कोर हो गया और करंट स्कोर भी हो गया। अभी हम पिछले डैशबोर्ड पे जो मेथड किया था हम वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लो। तो अभी मैं इस वाली को यूज़ करूँगा, ये जो दिख रही है टॉप यूज्ड में सेकंड वाली, इस एपीआई को यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा ये हिट हो गई, मतलब एक बार मेरा काउंट हो गया। अगर मैं इस पे हिट अगेन करूँगा 2 बार काउंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका पावर बीआई में चलेगा, आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये चलेगा। तो सोचो आप दिन में 100 बार अगर पावर बीआई में रिफ्रेश कर रहे हो, तब जाके आपको
कहीं लिमिट पूरी होगी। तो पावर बीआई में बहुत आसानी से होगा। मैं पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। तो पावर बीआई खुल गया। पावर बीआई कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत ईजी मेथड है, मुझे पता है वहाँ तक तो आप आ जाओगे, यहाँ तक इंस्टॉल करके। तो ये तो ईजी मेथड है, तो इसको क्यों एक्सप्लेन करना, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अभी बहुत सिंपल तरीके से हम डेटा को लाने वाले हैं। आप यहीं पे जाओ, यहाँ पे जाके आपको यूआरएल दिखेगा ये वाला, इसको कॉपी कर लो, पूरा का पूरा कॉपी कर लो। और ये जो देख रहे हो ना, ये की है लास्ट में आपकी जो पास हुई है, एक की है, सबकी अलग अलग एक की होगी। जिसने अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। बेसिकली इस पे ही आपको हिट वगैरह इस काउंट कर रहा है, जो भी कह सकते हो, एक्सेस मिला है इसके बेस पे। अगर आपकी ये गलत हो गई, खत्म एक्सेस। तो मेक श्योर यूआरएल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ से सही से कॉपी करो, कंट्रोल सी दबा के, और यहाँ पे जाओ, गेट डेटा पे क्लिक करो, वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, उसको पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी किया है। अब ओके बटन पे क्लिक जैसे करोगे आप, आपको ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, क्योंकि हमारा डेटा लोड हो गया है। थोड़े बहुत स्टेप्स लग गए हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। पर अब अगर आप देखोगे, आपको मैचेस का डेटा मिला है, जिसमें देखो अभी रिसेंट में आज ही मैच हुआ है, ये मतलब कल हुआ है, आज तो दूसरा दिन लग गया है। 1:12 बज चुका है, 1 बज रहा है। तो अभी आप देखोगे कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट से जीत चुकी है मैच, रिजल्ट ये आ गया। अगर अब हमें देखना है आईपीएल का, तो यहाँ पे आईपीएल का वो चीज़ें हम देख लेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कुछ, तो जैसे मैंने बोला था, कुछ ही मिनटों में आप आईपीएल का लाइव डेटा लोड कर पाओगे। ये लाइव होता है, जब अगर अभी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगा, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, मैच चल रहा होगा, उसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये डेटा लाइव शो हो रहा है। जितनी बार रिफ्रेश करोगे अपडेट होगा, डिपेंड करता है आपके लिमिट पे। अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, या फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। डेटा तो आ गया है हमारे पास, बस इसका नाम दे देते हैं ऑल मैचेस स्कोर, और इसकी रहेगी बेस एपीआई। ये हमारी बेस एपीआई है, या फिर ठीक है, ये हमारी बेस एपीआई है। अब हम इसको आगे इसको ही यूज़ करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉल नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। पर अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। पर वो मेथड देखने से पहले अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये बेसिकली था क्या, किस तरह से आपने डेटा लोड करा, और ये क्या चीज़ थी जो आपने यूआरएल लाके डाला और डेटा लोड हो गया, ये एपीआई क्या है, बहुत सारे सवाल होंगे। तो अभी मैं आपको एक ईजी आंसर के साथ समझा देता हूँ एपीआई क्या है, किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली एपीआई का मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या आप कह सकते हो एक तरीका जिसके थ्रू दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। तो सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ एक वेटर है, ठीक है? ध्यान से सुनना। आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ एक वेटर है। यहाँ पे आप एक यूज़र हो, वेटर कौन है? एपीआई, ठीक है? आपने वेटर को ऑर्डर दिया, अब वेटर क्या करेगा? किचन में जाएगा। किचन हमारा क्या है? सर्वर, समझ रहे हो? किचन में जाएगा, आपका ऑर्डर देगा, और आपका जो भी फूड होगा या फिर आप ऑर्डर करोगे, वो आपको लाके दे देगा। तो यहाँ पे वेटर का काम मतलब एपीआई, सर्वर क्या है हमारा? किचन, ठीक है? समझ रहे हो आप कितने आसान भाषा में? एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि गूगल है। आप देखते हो गूगल के मैप्स कहीं जगह यूज़ हो रहे होते हैं। जब आप कहीं पे भी गूगल के मैप्स देखते हो, मतलब कि वहाँ पे गूगल के सर्वर का यूज़ हुआ है, या गूगल की एपीआई का यूज़ हुआ है। गूगल का डेटा आप किसी ऐप में देख रहे हो। यहीं पे आप एक यूपीआई का ऑप्शन समझ सकते हो, जैसे कि यूपीआई पेमेंट का है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, बट बैंक भी इंक्लूडेड है। तो बीच में यहाँ पे एपीआई काम कर रही है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो एपीआई बैंक से कनेक्ट करती है और आपकी ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट करती है। मतलब डेटा पास करा जा रहा है और लिया जा रहा है। अभी भी नहीं समझे? तो मतलब कि एक डेटा कहीं पे रखा है, हम बस कनेक्शन बना के उस डेटा को उठा रहे हैं, क्योंकि यार हम खुद से क्रिकेट का डेटा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कहीं पे कोई ना कोई उस डेटा को क्रिएट कर रहा है, जिसको हम बस एक्सेस कर रहे हैं, थोड़े से पैसे देके, या कोई फ्री सर्विस यूज़ करके, या कोई लिमिट के साथ, जिसमें हमें एक की दे दी जाती है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया या नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वाली एपीआई में हमें क्या फ़ायदा हुआ, और हमने जो पिछली एपीआई यूज़ करी थी उसमें क्या फ़ायदा था, चलो देखते हैं। तो अभी ये rapidapi.com, इस पे हम आ गए, ठीक है? हम साइन अप कर लेते हैं। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं हम। तो हम लॉगिन हो गए हैं इसमें। लॉगिन होने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी एपीआई यूज़ करी थी। हमने क्लिक बस की,
आप क्रिकबस बहुत फेमस है, आपको पता होगा क्रिकबस क्या है। इसकी एपीआई का यूज़ करा था। ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ देती है और काफ़ी फ़ास्ट भी है क्योंकि ये ऑफ़िशियल एपीआई है, ठीक है? ये आप देखोगे इंटरफ़ेस से ही पता लगेगा कि थोड़ा-सा हो सकता है स्कोर वगैरह लेट आए, बट ये बहुत फ़ास्ट है। लेकिन इसमें एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि ये जो है एपीआई किस तरीके से देती है। अगर मैं मैचेस लिस्ट करूँगा और यहाँ पे पाइथन का कोड चूज़ कर लेते हैं, तो मुझे ये ऐसे पास करना होता है। जैसे कि अब मैं एक कॉल करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ईज़ी लगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेकिन एक वो डिफरेंट तरीका था। मैंने उसमें आपको कोड दिया था, आप स्क्रीन पे देख सकते कुछ इस तरीके का कोड दिया था आपको और आपने कॉपी पेस्ट करके चलाया होगा, आईडी वगैरह डायनामिक डाली होगी। पर एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। तरीका सेम है बट इसमें एक थोड़ी-सी फंक्शनैलिटी जुड़ जाएगी जिसको आप सीखोगे सीखोगे तो काम आएगी आगे। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें भी मेरी एपीआई क्रिकबस की बट ये इसकी की ये है, ठीक है? ये अलग तरीके से आ रही है। इसमें पूरा यूआरएल मिल गया था हमें, यहाँ पे पूरा यूआरएल डालना था, कुछ नहीं करना था। तो अभी यहाँ पे मैं लेटेस्ट आईपीएल ही चूज़ करता हूँ या दिखाता हूँ। जिसको ये एपीआई यूज़ करनी होगी या लेटेस्ट आईपीएल का डेटा निकालना होगा वो निकाल सकता है, ठीक है? वो भी सेटअप करना पड़ेगा ना, आप अब ये वीडियो जाके देखोगे, हो सकता है आपको ये एपीआई कॉल करनी पड़े। यहाँ सीरीज़ वाले सेक्शन में आओगे आप, जब नीचे सीरीज़ वाले सेक्शन में यहाँ पे सीरीज़ लिस्ट दिखेगी आपको, सीरीज़ लिस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो बता रहा है कौन से टाइप की सीरीज़ आप देखना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ लीग। आईपीएल क्या होता है? लीग होता है, तो मैंने लीग डाल दिया। अब जब मैं टेस्ट चलाऊँगा तो मुझे यहाँ पे कई सारे टूर्नामेंट मिलेंगे, ठीक है? स्की के रूप में अप्रैल में कौन-सा था? तो मार्च में कौन-सा हुआ हमें वो देखना है। मार्च में ही आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो आईपीएल ये आईडी हो गई इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये आईडी रख लेता हूँ मैं। ठीक है? इसी आईडी के थ्रू अभी हम स्कोर निकालेंगे। तो अभी स्कोर ये वाली अगर मैं एपीआई ये यूज़ करूँ, स्कोर सेकंड और इसमें ये पास करके आईपीएल आईडी यहाँ पे मैच आईडी पास करूँ तो निकल आएगा। पर मैच लिस्ट तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस यूआरएल को जैसे अभी हमने वही यूआरएल कॉपी करा था, कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाना है न्यू सोर्स पे, फिर से वेब वाले पे जाएँगे। आप बाहर से जाओगे तो गेट सोर्स करना पड़ेगा। अंदर आपको ये न्यू सोर्स करके दिखेगा। फिर से यूआरएल आ गया। हमने यूआरएल तो डाल दिया लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी हो गया। अब हमें एडवांस ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि हम हेडर्स पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब हेडर में की जा रही है, तो इसका मतलब हमें ये हेडर्स डिफाइन करना पड़ेगी। बहुत आसान है यार, पावर बीआई ने काफ़ी चीज़ें आसान कर रखी हैं। हेडर में पहला हेडर मेरा रहेगा ये, ठीक है? की का दूसरा ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है? ये ऑप्शन रहेगा। तो अब मुझे की में की पास करना है, मैंने की पेस्ट कर दी है। होस्ट में होस्ट पेस्ट करना है, मैंने होस्ट पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये वाली एपीआई भी एकदम तगड़ी चलेगी और मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो दे देगी। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चाहो इस वाली को एक्सप्लोर कर सकते हो, दोनों यूज़फुल हैं एपीआईज़, ठीक है? पर इसमें आपको ऑटो रिफ्रेश करने में दिक्कत आएगी, क्रिकबज़ वाले में ऑटो रिफ्रेश सेटअप करने में बहुत दिक्कत आ रही है, एरर्स आ रहा है, मैंने देखा है। तो पावर बीआई सर्विस पे हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो आपकी चॉइस है, आप ये यूज़ करो चाहे वो यूज़ करो, दोनों बढ़िया हैं। पर अब अगर आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सेकंड वाली यूज़ करो, मैं सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कनेक्ट करना है। सेकंड वाली को ज़्यादा डीप में नहीं बताएँगे क्योंकि हम ऑलरेडी उस वीडियो में हम काफ़ी इसके बारे में बता चुके हैं। तो हम इस वाली वीडियो पे फ़ोकस करेंगे। अगर आपको करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करके, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी एक लाइव वाली एपीआई सेटअप कर ली है। अब हम दूसरा डेटा लेने जा रहे हैं जो कि है पॉइंट्स टेबल। क्या हम इसी एपीआई से कॉल करें? मेरे पास एक और तरीका है और मैंने सोचा ये आपको बता भी देना चाहिए ताकि आप सीख जाओ। तो ये वाला एक तरीका एक्सप्लोर कर लो। बाकी इसमें एपीआईज़ ढूँढोगे तो आपको मिल जाएँगी। पॉइंट्स टेबल की होगी, देखोगे अगर आप पॉइंट्स टेबल ये है सीरीज़ पॉइंट्स टेबल। इसमें अगर आप ढूँढोगे मिल जाएगी। इन केस फ्यूचर में वर्क नहीं करती है तब मिल जाएगी, आप ढूँढ सकते हो। देखो डेटा उठा लेना इसमें से, अदरवाइज़ मैं दूसरा वे बताने जा रहा हूँ। तो इसमें वे मैं बता देता हूँ, मैं जैसे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? पहले मैं इस वाले में बताता हूँ। तो न्यू पे जाओ, वेब पे क्लिक कर दो और फिर से हम यूआरएल डालेंगे और डेटा लोड होके आएगा, ठीक है? अभी मैं दूसरा केस भी आपको बताऊँगा। यूआरएल हमने डाला पॉइंट्स टेबल का और ओके करा, तो हमारे पास पॉइंट्स टेबल का डेटा आ गया विद टीम नेम्स। अगर आप चाहोगे तो इसे आसानी से क्लीन कर लोगे, जैसे कि मुझे ये कॉलम्स रखने हैं, डेटा इमेज तक रखना है और विन्स
यहाँ तक रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करा। जैसे ही मैं यहाँ मान लो मुझे सारे कॉलम्स डिलीट करने, यहाँ पे क्लिक करा और जब मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ तक सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएँगे और मैं स्टेटस स्टेटस तक सारे कॉलम्स डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं रीनेम कर सकता हूँ, जैसे कि ये कॉलम हटा सकता हूँ। ये वाला काम नहीं करना है आपको। अगर इन केस जो सेकंड वाला काम नहीं बनता है, तब आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। जैसे कि आप टीम नेम को आप टीम नेम कर देना। जो भी टेबल बनाऊँगा सेम उस तरीके से बना लेना, इन केस वर्क नहीं करता है तो। अदरवाइज़ मैं दूसरा केस आपको बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा केस क्या है, आप क्रोम पे आओ, आप ESPN क्रिक इन्फो लिखो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती हैं एक्सेस लेने के लिए। अभी मैं अब वो भी आपको कैसे समझाऊँगा, कैसे ऑथेंटिकेशन होती है, थोड़ी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि IPL चल रहा है तो अभी ये ऊपर ही मिल रहा है, अगर नहीं मिलता मेरे को ये IPL तो मैं सर्च कर लेता IPL 2015, ठीक है। अदरवाइज़ आप यूआरएल कॉपी करके रख लोगे या मैं डाल दूँगा वेबसाइट पे तो ईज़िली आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग होगा उसपे सारा गाइडेंस डाल दूँगा। इन फ्यूचर कुछ अपडेट आता है तो अपडेट कर दूँगा उसपे ताकि आप भी अपडेटेड रहो। मुझे भी ये ना हो कि मैंने चीज़ बता दी बाद में वो खराब हो गई या चेंज हो गई, ठीक है। मैं सारी अपडेट्स दे दूँगा आपको, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स टेबल, IPL पॉइंट्स टेबल पे क्लिक करो, तो अभी हमारे पास पॉइंट्स टेबल खुल के आई है। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट का कोई केस नहीं होगा, ठीक है। अनलिमिटेड डेटा पुल कर सकते हैं, हमें ये फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा डेटा आ गया पॉइंट्स टेबल का। अब हम इस वाले यूआरएल को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है। आप चाहो तो अभी के लिए इसको रख लो, ठीक है। यूआरएल लिख लो। अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख सकते हो क्या यूआरएल है इसको, क्योंकि यूआरएल तो मे बी आई थिंक चेंज नहीं होता। इस यूआरएल को पावर बीआई में जाओ, जैसे हमने ये यूआरएल्स पेस्ट करे वैसे ही अब हम ये वाला यूआरएल पेस्ट करेंगे। यहाँ पे गए न्यू सोर्स पे, वेब पे क्लिक करके हम ये यूआरएल पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो सारा डेटा लोड होगा, जो वहाँ पे टेबल के फॉर्म में पड़ा होगा। तो जब ये लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो नज़र आएँगी और कई सारी टेबल्स नज़र आएँगी। अब आपको हो जाएगी कन्फ्यूज़न कि यार कौन-सी टेबल चूज़ करनी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो मेरे भाई, कोई भी टेबल हो सकती है, मुझे भी नहीं पता इन फ्यूचर कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक? कोई भी टेबल हो सकती है। आप अगर आगे भी आप ऐसे डेटा लोगे कहीं से तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा डेटा चाहिए या कौन से फॉर्मेटेड में डेटा सही लग रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी कई सारे आपको ऐसा लगेगा कि फॉर्मेट सही है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी सीखने जा रहे हो कि डेटा क्लीनिंग कैसे होती है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा स्क्रैप करके आपके पास आता है और आपको डेटा पावर बीआई में क्लीन करना होता है, ठीक है? स्टेप से बता रहा हूँ, ये सब डेटा क्लीनिंग का पार्ट है या डेटा ट्रांसफॉर्म करने का। तो अभी देखो ये शेड्यूल उड़ गए हैं, मैच के शेड्यूल, ये टेबल मेरे काम की नहीं है। पर एक टेबल मेरे काम की है जो मुझे दिखी अभी, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सारी बाकी टेबल्स नहीं मैं देखना चाह रहा हूँ। आप देखोगे तो आप देख सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पे ये जो इसने टेबल दी है ये वाली, ये मुझे काम की लग रही है फर्स्ट वाली, बिल्कुल फर्स्ट पे जो है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे टीम्स हैं, मैचेस भी दिख रहे हैं, विन्स दिख रहे हैं, लॉस्ट और ठीक है नेट रन रेट पॉइंट्स, तो ये मेरी काम की है। डेटा को क्लीन करना है और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ओके पे क्लिक करके हम इस डेटा को खोल लेंगे और पहले तो हम इसका नाम डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल। हमने नाम डाल दिया। अब क्लीन कैसे करना है, पहले तो कर देंगे यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर, मतलब कि ये जो नाम आ रहे हैं, मैचेस आ रहे हैं, लॉस्ट आ रहे हैं, ये सब मेरे यहाँ पे हेडर के रूप में आ जाएँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए इसका फ़ायदा भी ये है कि क्योंकि बाहर हमें एक्सेस करना पड़ेगा तो यही नाम आएँगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो हमें एक कॉलम भी डिफाइन करना पड़ेंगे, किस नाम के कॉलम्स हैं, ठीक है। टीम हो गए, मैचेस हो गए, विन्स हो गए। अब एक पॉइंट आ गया कि हमें ये कॉलम्स रिमूव कैसे करने हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, कहाँ से इसको हटा देना चाहिए। पहले तो मुझे समझ में आ गया, देखो ये जो मैच है, पॉइंट्स 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर पहली टीम जो आ रही है सनराइज़र्स हैदराबाद आ रही है, मैच हुआ एक विन हुआ है जो कि ठीक है, यहाँ तक 1-2 1-2, बट नीचे वाली रो हमें इग्नोर करनी है। इग्नोर करने के लिए एक रास्ता मिल गया है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है नल हो रही है। आगे इसके आगे डेटा नहीं है तो ये नल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट कॉलम पे जाएँगे, हम कहेंगे भैया हमें नल ही चाहिए, नल वैल्यू ही चाहिए। तो अब जैसे ही आप देखोगे टेबल्स का डेटा आपको अच्छे खासी फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बस जो यूज़लेस कॉलम्स हैं वो हटाने हैं, जो होंगे मेरे यहाँ तक, ठीक है, सीरीज़ फॉर्म तक। आई थिंक यहीं तक है, मुझे ये भी हटा देना है, ठीक है, या रख लें?
रख लेते हैं। चलो हमारे पास एक क्या नेक्स्ट से सारे कॉलम्स हटा देते हैं। अब आप ये ना सोचना कि बाकी सारे कॉलम्स काम के नहीं है। तो अभी जो मैंने टेबल्स आपको एपीआई से लाके दिखाई थी, तो आपको उस टेबल को बिल्कुल इस तरह का बना लेना है, ठीक है? आप देख सकते हो मैचेस में एम डाल देना है, विन्स में डब्ल्यू डाल देना है। तो आपको उस एपीआई से सेम काम कर लेना है, इन केस ये वाला आपका मेथड वर्क नहीं करता है, ठीक है? रिसेंट में मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था जिसमें ये मेथड अब फेल हो चुका है, क्योंकि वेबसाइट ने उस पे ऑथेंटिकेशन डाल दी है। आई डोंट नो क्यों डाल दिए, बट डाल दिए। तो अब अगर आप देखोगे कि इसमें जो है 1 2 जुड़ के आ रहा है, जिसको हमें हटाना है, हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर हम एज़ अ पोज़ीशन रख सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए आप राइट क्लिक करो। इस पे जब राइट क्लिक करोगे और ट्रांसफ़ॉर्म पे जाओगे, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, सॉरी, आप स्प्लिट पे जाओ, आपको स्प्लिट पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, डिजिट टू नॉन डिजिट, ठीक है? यहाँ पे इस पे जब क्लिक करोगे, देखो कॉलम अलग हो गए। समझे एक ऑप्शन, जब आप ऐसे कहीं मौके पे फँस जाओ कि आपको नंबर से कॉलम को कट करना है, आप इस पे राइट क्लिक क्लिक करो, स्प्लिट ऑन डिजिट टू नॉन डिजिट, आपका कॉलम सेपरेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नो डाल देते हैं इसको, ठीक है? नंबर या फिर पोज़ीशन डाल देते हैं, ठीक है? हमने इस पे पोज़ीशन डाल दी है, नंबर 1 पे भी हैदराबाद चल रही है, इसलिए पोज़ीशन 1 है उसकी। यहाँ पे टीम्स को टीम्स कर देते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हो? अब यहाँ पे एक और स्टेप आपको करना है, हम हमेशा बेंगलुरु को बैंगलोर करने जा रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारा डेटा सेट सही रहे। तो मेक श्योर, जैसे कि यहाँ पे हमें बेंगलुरु मिला है, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, रिप्लेस वैल्यू पे जाके बेंगलुरु को बैंगलोर कर देंगे। ये चीज़ हमें आगे काफ़ी सेफ रखेगी, क्योंकि एक नेम पैटर्न हमारा बना रहेगा, ठीक है? बैंगलोर, सही है? यहाँ तक हमने पॉइंट्स टेबल सेटअप कर लिए, हमने ये मैच एपीआई का डेटा लिया है, लेकिन ये अभी कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसका ले लेंगे रेफरेंस। अब हम इसका रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं इस टेबल। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस टेबल में कुछ चेंज करूँगा, जैसे कि अब अगर आप देखोगे, अभी नहीं, अब देखो आप, ये टेबल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका रेफरेंस इस टेबल के अंदर ले रखा है, समझे? बहुत आसान भाषा में समझ गए रेफरेंस का मतलब क्या है। अगर यही मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता, तो ये टेबल डुप्लीकेट हो जाती एपीआई के साथ, जो कि गलत है। अगर आप इसको रीयूज़ करने वाले हो, कभी ऐसा मत करना डुप्लीकेट। आप रेफरेंस लो, सबसे पहले बेस टेबल बना लो, ठीक है? मैंने बेस टेबल बना ली, और उसके बाद अब मैं बना सकता हूँ मैचेस स्कोर, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को खोल सकते हैं। खोलना कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे डेटा वाले पॉइंट पे, ये मुझे कैसे पता लगा डेटा पे? अगर आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आए, तो आप जब यहाँ पे आओगे, तो आप देखो यहाँ पे डेटा के अंदर क्या-क्या डेटा है, अच्छे से हमें दिख रहा है कि इमेज पड़ी है, मैचेस पड़े हैं, सॉरी ये कौन-सी स हिट कर दी हमने? स्कोर वाली हमें हिट करनी है, ठीक है? हाँ, ठीक है, हमने क्लिक स्कोर वाली कर दी। अब इसमें आप देखोगे डेटा, डेटा के अंदर ही हमारा सारा मसाला पड़ा है, जो हमें चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो स्टेटस पड़ा है, मैच और गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ईटीसी, काफ़ी सारा डेटा है जो हमें चाहिए। आप अगर ये वाली एपीआई देखोगे, इसमें करंट मैच का डेटा आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अभी हम ये वाली एपीआई यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम आ गए यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें कौन-सा डेटा खोलना है, हमें खोलना है डेटा वाला, क्योंकि हमारा डेटा में ही सारा मसाला है। जैसे ही आप खोलोगे, आपको कुछ ये नज़र आएगा। अब इन्फो में क्या है हमारा, ये कॉलम है। इन्फो हमें कॉलम नहीं चाहिए, तो अभी से हम इन्फो कॉलम हटा देंगे। तो इन्फो में एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, हिट्स दिखा रहा है हमारा। देखो टोटल हिट्स हमने आज कितनी कर दी हैं, टुडे हिट्स 2 बार हिट कर चुके हैं हम, ठीक है? हिट्स यूज्ड, लिमिट दिखा रहा है कितनी लिमिट है, तो ये वो डेटा है जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है? एपीआई का डेटा है। इन कॉलम्स को हम यहीं उड़ा देंगे, इनका खेल ख़त्म कर देंगे। अब डेटा पे क्लिक करेंगे, इसमें है सारा मसाला, आईडी है, टाइम है, मैच टाइम, स्टेटस, टीम 1 टीम 2 ईटीसी, ठीक है? अब यहाँ पे आईडी आ गई, डेट एंड टाइम आ गया, काफ़ी सारा डेटा आ चुका है। अब हम इसका नाम चेंज करके, इन सब का नाम चेंज कर देते हैं, हम आईडी को आईडी कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से भी डेटा को हटा देते हैं। डेटा को हटा रहे हैं बस खाली हम, आगे का सेम रखेंगे, डॉट नेम छोटा रहेगा तो समझने में आसानी होगी। मैच टाइप क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है? ये स्टेप्स और भी हमने खुद पे खुद हमें अप्लाई करके दे दिए थे, पर अब हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है? ये टीम 1 हो गई, ये हो गई हमारी टीम 2, ये टीम 1 स्कोर हो गया, ये हो गया हमारा टीम 2 स्कोर, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा,
यहाँ पे टीम 1 की इमेज पड़ी है हमारे पास, इमेज मतलब लोगो। यहाँ पे टीम 2 का लोगो पड़ा है, टीम लोगो पड़ा है, ठीक है बेसिकली। और यहाँ पे सीरीज पड़ी है, कौन सी सीरीज चल रही है। सीरीज तो आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे कि ये इंडियन प्रीमियर लीग का डेटा है, ये पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, ये वो डेटा है। आप सारा लोड कर लो, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद भी आपका डैशबोर्ड रिलेवेंट रहेगा, लोग देख पाएंगे कि यार ये चल रहा है डैशबोर्ड और डेटा दिखा रहा है करंट का, बंदे ने कोई चीज़ बनाई है जो करंट डेटा दिखा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सेटअप करके, जो कि रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, अभी अभी और आगे चीज़ें करने वाले हैं जिसमें आपको और मज़ा आने वाला है। तो अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है। अब बहुत से लोग नोटिस करो कि हमारे पास टीम नेम यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में, जैसे कि मैंने बताया था, नेम सेम रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। अब अगर ऑल मैचेस स्कोर में देखोगे आप, तो यहाँ पे नेम कुछ अलग तरीके से आ गया है। कहाँ पे? यहाँ पे ये दिक्कत दे जाएंगे आपको, ठीक है, ये जो आ रहा है। अगर हम रिलेशनशिप लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, तो इन नेम्स को थोड़ा सही कर लेते हैं। सही करने के लिए हम फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इसमें ये ऑटोमेटिक समझ लेगा कि कहाँ से स्प्लिट करना है। उसने कहा कि अच्छा यहाँ से स्प्लिट करना है, कर देंगे भाई, हो जाएगा, हो गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू करके इसको रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से। अब ये क्या, हमारा टीम 1 शॉर्ट नेम, ठीक है, एस एन का मतलब शॉर्ट नेम, टीम 1 शॉर्ट नेम। सेम हम इसके साथ करेंगे, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर, फिर ओके। अब क्या है, हमारा ये टीम नेम है, टीम 2 और टीम 2 शॉर्ट नेम, ठीक है। इस वाले को भी फिक्स कर देते हैं, खाली टीम 1 टीम 2 शॉर्ट नेम, टीम 2। अब देखो यहाँ पे फिर से बेंगलुरु आ रहा है, हम इसको फिर से बेंगलोर कर देंगे। हमने कहा ठीक है, तो फिर से हमने बेंगलुरु को बेंगलोर कर दिया है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो बेंगलुरु बेंगलुरु हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है, सही है। नेम फॉर्मेट भी हमने सही रखा है, पर देखो रिप्लेस वैल्यू में ये दिक्कत दे दी इसने। हम इसको भी रिप्लेस कर देते एक बार ब्लैंक से, ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारा। अब देख लिया हम एक बार, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, रिप्लेस वैल्यू बेंगलुरु टू बेंगलोर, ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर बेंगलोर। तो हमने T1 में भी बेंगलुरु से बेंगलोर कर दिया है, ओके पे क्लिक करते हैं, तो दोनों में फिक्स हो चुके हैं। हमारा ये टेबल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अगर आप देखोगे इमेज में क्या आ रहा है, तो इमेज में हम देख सकते हैं, अगर बेंगलोर का यहाँ पे लोगो आना चाहिए, तो यहाँ पे गुजरात टाइटन का लोगो है, ठीक है, क्योंकि T1 का है। ये सारी चीज़ें हम अभी आगे समझेंगे। तो अब एटलीस्ट एक बार हम क्लोज एंड अप्लाई करके देख तो लेते हैं, कहीं कुछ एरर वेरर तो नहीं आ रहा है एपीआई में, या बस यहीं तक हो गया काम, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सही से सब अप्लाई हो जाए, डेटा लोड हो जाए, पावर बीआई में काम करने लायक हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली क्लोज एंड अप्लाई हो चुका है, क्योंकि हम अब इस डेटा पे बाहर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो सारा डेटा आ रहा है जिसमें हम काम कर सकते हैं, ये तो ऑल स्कोर है, ये वाला काम आएगा, ठीक है। अब हमारी 2 टेबल आ रही है, अब हम चाहते हैं कि यार फालतू वाली ना दिखे, जो बेस एपीआई वाली, तो हम आई वाले बटन पे क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। तो अब इधर हमें एक ही टेबल नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर सेलेक्ट करें T1, ठीक है, T1 और T2 टीम 2, जिसमें स्टेटस आएगा, ठीक है, स्टेटस आ रहा है। अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सीरीज चूज़ कर सकता हूँ फ़िल्टर के थ्रू, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो काफ़ी सारी सीरीज़ें चल रही हैं, देख रहे हो आप लोग, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का डेटा आ गया, सारे रिज़ल्ट आ गए, देख सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। और बस इतना ही, रिज़ल्ट आ गए, क्या मैच रहा है, स्कोर भी है हमारे पास, और लगभग काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। और यहाँ तक काफ़ी अच्छा लगा होगा, हो सकता है आप समझ गए होगे, एपीआई कनेक्ट कर चुके होंगे, क्योंकि अब हम एक और अच्छी चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं। काफ़ी लोग अटके थे यार, काफ़ी लोगों के मेल आते हैं और ये चीज़ समझ नहीं आती, जिसका सॉल्यूशन मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये वाली वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी अप जाए या लोगों को समझ में आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी वीडियो में बता दूँ। अब बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, पावर बीआई को लॉगिन, है ना एक प्रॉब्लम, नहीं कर पाते हो ना लॉगिन, नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई ईमेल या बिज़नेस ईमेल, चलो देखते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे वीडियो में ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉगिन करना सीखते हैं, उसके बाद हम इस रिपोर्ट को पब्लिश भी करेंगे, उसके बाद इस रिपोर्ट को रिफ्रेश भी सेटअप करेंगे, उसके बाद हम इस रिपोर्ट का ऑटो शेड्यूल रिफ्रेश भी करेंगे, ताकि हमें ये कभी भी आके बटन क्लिक ना करना पड़े और ऑलवेज़ ये रिपोर्ट हमारा डेटा दिखाती रहे। डेटा दिखाती रहे का मतलब है
जैसे कि मान लो ये एमएस वाला है, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जब लाइव मैचेस चल रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है लाइव का, ठीक है, जब मैं अभी वीडियो के एंड में जो कि दिखाऊंगा, जैसे कि रिजल्ट वाला ऑप्शन है, अब ये हमेशा चलेगा, जो जो मैच आते रहेंगे रिसेंट के, वो इसमें लाइव स्कोर दिखाते रहेगा, वो हर सीरीज आती रहेगी खुद पे खुद, कितना मस्त है, चलता रहेगा ये डैशबोर्ड आपका, हिट्स मारता रहेगा, ऑटो शेड्यूल रिफ्रेश चलता रहेगा। तो चलो चल के पावर बीआई को लॉगिन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इजीली पावर बीआई को लॉगिन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है, ये मुझे पता लगी है इसी वेबसाइट से, ठीक है, जब मैं टेम्परेरी ईमेल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड योर रियल नेम, इस वेबसाइट पे आओगे तो आप साइन अप कर लो, आप अपने अकाउंट से साइन अप कर लो, ताकि आप इसको बाद में लॉगिन भी कर पाओ, अदरवाइज़ आप टेम्परेरी ईमेल भी ले सकते हो। बहुत ईज़ी है, जैसे कि मैंने एक टेम्परेरी ईमेल लिया है अभी, मैं साइन अप पे गया हूँ, यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल लेने के बाद मैंने ईमेल पेस्ट करा है, मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दिया है या डाल दिया है, तो अब वेरीफ़ाई के लिए यहाँ पे एक ईमेल जाएगा, तो देखो ईमेल यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इस ईमेल से हम इसको वेरीफ़ाई कर लेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना वरना यार अकाउंट खो दोगे, ठीक है? ऐसा कर मत लेना, आप अपने अकाउंट से कर लोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है? मैं यहाँ से इसको ईमेल को कॉपी करता हूँ और इधर बैक आता हूँ, ठीक है? फिर से बैक आता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ ईमेल को, पासवर्ड डालता हूँ और मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। कैसी लगी? अब मैं यहाँ पे रीसेंट कन्फर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है? कह रहा है आपको अपना अकाउंट कन्फर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, देख लेते हैं क्या कन्फर्म नहीं हुआ है, ठीक है? कन्फर्मेशन मैसेज आ गया है। अच्छा, कन्फर्म ईमेल पे क्लिक करना था, ये इस पे क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है? कन्फर्म ईमेल, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो अभी ये क्लिक हो गया, यहाँ पे मैं ईमेल डाल सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं करना है, मुझे मेरा ईमेल मिल गया होगा, मुझे वही यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है? इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं डैशबोर्ड को। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ईमेल आईडी अपना, ठीक है? यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और एक ईमेल आईडी बना लेते हैं। जैसे कि मुझे बनाना दी डेवलपर और ये एक्सटेंशन इसने खुद दे दी है, ऐसे करके। तो ये ईमेल बन गया है, ठीक है? अब मैं पावर बीआई सर्विस मैंने पावर बीआई सर्विस सर्च करा, यहाँ पे मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम डालते हैं अपना ईमेल, जिसको मैं लॉगिन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी देखना मुझे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, पहले मैं यहाँ पे रोबोट टेस्ट पास कर लूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। तो मैंने क्लिक करा तो मुझे यहाँ पे सेम चूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेम एक चूज़ कर लिया। आई थिंक हो गया, हाँ हो गया, पहली बार में हो गया, वाओ! तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, ये पर्सनल ईमेल है, मुझे वर्क ईमेल दो, वर्क ईमेल दो। कहाँ से लाओगे भाई वर्क ईमेल, अभी तो आप वर्क ही नहीं करते, आप तो अगर फ्रेशर हो, कैसे डालोगे? कंपनी में काम करते हो, अगर आपने डाल दिया तो आपको एडमिन से लेना पड़ेगा परमिशन लॉगिन करने का, ओटीपी वगैरह जाएगा, फँस जाओगे आप। तो इसीलिए यहाँ साइन इन विद वर्क ईमेल करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसके बाद का प्रोसेस आप कर लेना, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये वाला ईमेल अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो लाइक, सब्सक्राइब वगैरह जो भी ठोक देना, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पर्सनल बोल सकता हूँ, ठीक है यार मेरा पर्सनल ईमेल है, ठीक है? अब तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है, आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप भर लेना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी और होपफुली आपका लॉगिन हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो बाकी आप और कोई तरीका ढूँढ लो, लॉगिन कर लो, जैसे भी करना है, ठीक है? यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। वेरिफ़िकेशन वाली बात आ गई, आप कहोगे यार वेरिफ़िकेशन वाली क्या सीन है? तो बाकी सारी चीज़ें तो डाल लोगे, आई नो आप पासवर्ड वगैरह, वेरिफ़िकेशन की बात आएगी तो ये देखो, मतलब आपने अगर इससे अकाउंट बनाया है और अपने जीमेल से अकाउंट बनाया था यहाँ पे, तो आपका जो ईमेल है वो गिरेगा आपके पर्सनल जीमेल पे। यहाँ पे आपकी बात इससे ख़त्म हो गई, आपकी इससे बातचीत ख़त्म हो गई, तो पर्सनल पे ही आपका खुलेगा मेल, जिससे आप कन्फर्मेशन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे ओटीपी आ गया है, आप क्या करोगे, यहाँ से ओटीपी कॉपी करोगे, यहाँ पे ओटीपी डाल दोगे, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन कर लोगे। तो लाइक कर दो यार, लॉगिन वाला प्रोसेस आपका मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लॉगिन में। तो ये थोड़ा-सा एफर्ट आपके लिए। अब अगर आप लॉगिन कर चुके हो, मुझे परमिशन दो, आगे बढ़ते हैं। इसको रिफ्रेश सेटअप करते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में ही इतनी चीज़ें सिखा देने वाला हूँ कि आप कहो कि यार ये तो स्टार्ट में ही पावर बीआई से लेके पावर बीआई सर्विस तक सिखा दिया। ठीक है? मेन काम सिखा दिया पब्लिश करने का। अब छोटी-सी भी रिपोर्ट बनाओ, उठा के पब्लिश डाल दो कि आपने काम करा है। ठीक है? तो कर लो लॉगिन, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैं अपने पावर बीआई पे आ गया हूँ, जो कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है?
इस पे मैं आ गया हूँ। तो मैंने एक वर्क प्लेस भी क्रिएट कर लिया। आपको नहीं पता, यहाँ पे राइट क्लिक करना, न्यू वर्क प्लेस को करके बना लेना। मैंने अभी ये बनाया जिसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैसे मतलब डालते हैं रिपोर्ट को या सेटअप करते हैं। तो बेसिकली इसी ईमेल से आप यहाँ पे भी लॉगिन कर लेना पावर बीआई में। आप यहाँ पे डालना, ईमेल डालना, कन्फर्मेशन वगैरह लेना, ईज़िली लॉगिन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। ईमेल तो आपको मिल चुका है, अकाउंट बन चुका है। अकाउंट बन गया है मतलब आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? बहुत ईज़ी होगा यार, यहाँ पे क्लिक करोगे साइन अप का बटन होगा, ईज़िली लॉगिन कर लेना, बस यार इतना ही बता सकता हूँ। उसके बाद अब सेव एज़ करते हैं क्योंकि मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को सेव एज़ करते, एक फ़ोल्डर बना दिया, उसमें फ़ाइल को सेव कर लेते हैं, आईपीएल डैशबोर्ड 2025, ठीक है? 2025 इसको सेव कर लिया। अब हमें इसको पब्लिश करना है, तो हम मैनुअली पब्लिश करने जा रहे हैं अभी। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, रिपोर्ट पेजिनेटेड वाली यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम दिस कंप्यूटर फ़ोल्डर में आ गया जहाँ पे सेव करा था, ठीक है? उसी फ़ोल्डर में आ गया हूँ। अब इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ या फिर ओपन कर देता हूँ। तो अब अगर आप नीचे देखोगे मेरी रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है या पब्लिश हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे आप सीख चुके हो कि पावर बीआई रिपोर्ट को पब्लिश कैसे करना है। अगर आप सिस्टम से करोगे तो सिस्टम में ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? ये पब्लिश रिपोर्ट। आपने यहाँ पे साइन इन कर रखा होगा तो इसी रिपोर्ट में वर्क प्लेस का ऑप्शन आएगा, चूज़ करके आप पब्लिश कर चूज़ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल आपकी नज़र आ जाएगी या पब्लिश हो जाएगी। समझ गए? आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ तक आप पावर बीआई रिपोर्ट में एपीआई का कैसे यूज़ करना सीख चुके हो, पब्लिश कैसे करना सीख चुके हो। ठीक है? तो रिपोर्ट को पहले हम अब रिफ्रेश करने जा रहे हैं क्योंकि हमें देखना है क्या ये रिफ्रेश हो पा रही है। तो ये रिफ्रेश का बटन है, हम रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश करा और इसमें आ गया कुछ एरर, ठीक है? एरर तो अभी आएगा क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस पे दोनों पे अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको हम एंड में सीखेंगे जब हम अपनी पूरी रिपोर्ट को सेटअप कर लेंगे या पूरे डैशबोर्ड को सेटअप कर लेंगे। तब हम डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें लगती हैं पावर बीआई सर्विस पे रिफ्रेश करने के लिए या ऑटो रिफ्रेश सेटअप करने के लिए। तो अभी के लिए हम चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे और एक विज़ुअल को इम्पोर्ट करते हैं। एक विज़ुअल मतलब एचटीएमएल विज़ुअल। चलो देख लेते हैं पहले इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपने लॉगिन कर लिया होगा तो नीचे 3 डॉट आपको दिख रहे हैं बटन, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गेट विज़ुअल पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने लॉगिन करा होगा तो। तो आप पावर बीआई पे जाओगे और कुछ विज़ुअल्स इंपोर्ट कर सकते हो और काफ़ी सारे विज़ुअल्स हैं जो हेल्पफुल हैं, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है। और अब आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपको लॉगिन कैसे करना है। तो अभी मुझे सर्च करना है यहाँ पे एचटीएमएल और यहाँ पे आ जाएगा एचटीएमएल कंटेंट। इस विज़ुअल को हम इंपोर्ट कर लेंगे पावर बीआई में। अब जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आप इस विज़ुअल को ऐड कर सकते हो। तो ऐड होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इस विज़ुअल को ले सकते हो, ठीक है? अब आप इसमें एचटीएमएल का कोई कोड डाल सकते हो और अपने विज़ुअल्स बना सकते हो। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम पावर बीआई में कस्टम विज़ुअल्स बनाने जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। और यकीन मानिए इस पार्ट को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और अभी तक शायद से आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, शायद से, हो सकता है देखी भी हो। पर हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं जिसे देख के आप अमेज़िंग मतलब अमेज़्ड हो जाओगे। चलो, अब हम चलते हैं क्रोम पे और अब हमें एक विज़ुअल बनाना है। कौन-सा विज़ुअल? हम हुए हैं इंस्पायर यहाँ से, ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये। तो ये कार्ड्स हमें बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, डेस्कटॉप पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्निपिंग का, ठीक है? मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका, सही है? और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैटजीपीटी पे आएँगे, स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट तो वैसे आप खुद ही दे दोगे जो भी आपके समझ में आएगा। तो अभी मैं बोल सकता हूँ इसको कि क्रिएट एचटीएमएल सीएसएस, ठीक है? मैंने नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्रिएट दिस यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस, ठीक है? अब देखते हैं क्या ये हमारे लिए बनाएगा। देखो, बनाए या फिर ना बनाए, मैंने आपको आइडिया दिया एक और आइडिया देने जा रहा हूँ ताकि आप खुद से बना पाओ। अदरवाइज़ कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी ज़रा भी टेंशन मत लेना। और अभी रिसेंट में एक चैटजीपीटी ने ऑप्शन डाल दिया है, वो बहुत सही है कि अब हम यहाँ पे कंसोल है प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे प्रीव्यू कर लेंगे सारे कोड को। तो इसने हमें कोड लिख के दे दिया है। अब यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे हम। देखो, है ना ज़बरदस्त? इसने हमें कार्ड्स बना के दे दिया है। इस विज़ुअल को अब हम कॉपी करके ले जाएँगे और एक बार पावर बीआई पे रन करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है। चलो कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं पावर बीआई पे। तो हम पावर बीआई पे आ गए हैं। अब हम चलते हैं टेबल व्यू में। तो बेसिकली टेबल व्यू में जाने के बाद हमें ये राइट साइड पे जो टेबल्स दिखेंगी,
अब हमें अगर विजुअल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम पहले एक मेजर टेबल बना लेते हैं, ठीक है? उसमें हम सारे डेक्स मेजर रखेंगे तो हमारे मेजर समराइज रहेंगे, ठीक है? तो हमने एक मेजर की टेबल क्रिएट की है। इसमें हम सारे मेजर्स बनाएंगे जितने भी हमें बनाने होंगे। तो इस पर राइट क्लिक करके एक मेजर बना लेंगे, ठीक है? और इसमें हम उस कोड को पेस्ट करेंगे। तो मैंने नाम रख दिया कार्ड्स और यहाँ पे ये आपको कंपल्सरी है लगाना है, ठीक है? अब हमने कोड को पेस्ट किया है बट आप देखो हमें कुछ एरर मिल रहा है, ठीक है? तो एरर क्या है समझ लेते हैं। अभी क्या है हमें इस कोड को कॉपी करके ले जाना है नोटपैड पे। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, ठीक है? सिंगल वाले से। अभी तो इसका देखते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और मैंने टाइप किया इसको, देन रिप्लेस बाय दिस, रिप्लेस ऑल। अब हमारा कोड रन हो पाएगा विदाउट एनी एरर, ठीक है? ये कंपल्सरी है करना आपको जब भी आप कोई एचटीएमएल का कोड लिखते हो, ठीक है? देखो अब कोई एरर नहीं मिल रहा हमें, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रही है प्रॉब्लम। तो अब हम एक बार रन करके देखते हैं और इस कोड को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है? हमने इसको सिलेक्ट किया, अब हम इस पे पेस्ट करेंगे कार्ड्स। तो एक मैंने ड्रैग कर दिया, ये देखो कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अब तक आपने देखा है इसको ऐसे, मतलब पावर बीआई में ये चीज़। अभी हम इन कार्ड्स को डायनेमिक रेंडर करेंगे, ठीक है? तो अभी हम इस कोड को कहीं भी ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इसका कलर रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली एचटीएमएल विज़ुअल है ये। तो यहाँ तक आप बेहतर से समझ चुके होंगे कि हम करने क्या वाले हैं, किस तरीके से विज़ुअल बनाएँगे या किस तरीके से कार्ड्स बनाएँगे स्कोर को दिखाने के लिए। तो अगर मैं इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन करना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे ये बैकग्राउंड का ब्लू कलर हटाना है, तो कैसे हटाऊँगा? तो यहाँ पे अगर आप कोड पे जाओगे, तो हम टेबल व्यू पे जाएँगे। टेबल व्यू पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड कलर का, ठीक है? ये कोड है, सीएसएस का कोड है। मैंने ये कोड हटा दिया। अब अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड का कलर रिमूव हो चुका है और हम इस कलर को भी कस्टमाइज़ या चेंज कर सकते हैं यहीं से। अब अगर मुझे कार्ड्स में कोई छेड़छाड़ करनी तो यहाँ से मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे कार्ड का कलर ब्लैक करना है। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारे कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हो गए। बहुत आसान सी चीज़ है, आप थोड़ी-सी सीएसएस देख लोगे चैटजीपीटी से या गूगल से, आसानी से कोई भी चीज़ को छेड़छाड़ कर सकते हो, शैडोज़ डाल सकते हो, पैडिंग, रेडियस, बॉर्डर रेडियस, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। सीएसएस में अनगिनत ऑप्शन है, ठीक है? एनिमेशंस डाल सकते हो, बहुत ऑप्शंस है सीएसएस में, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं पावर बीआई में एचटीएमएल के विज़ुअल के लिए। और इसलिए ही मैंने बोला था कि आप लॉगिन कर लो, इस विज़ुअल को इंपोर्ट कर लो और आप कुछ नया नया भी सीखोगे। मुझे लगता है इतना इनफ है आपको बताने के लिए कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं एचटीएमएल के साथ, या आपके लिए एचटीएमएल इम्पोर्टेंट क्यों है। इसीलिए मैंने लॉगिन का प्रोसेस बताया। आप देखो कितना ज़बरदस्त विज़ुअल लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं और एक विज़ुअल उठा के लाते हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट्स दिए थे। जैसा मुझे चाहिए था मैंने वै उस तरीके का क्रिएट किया, ठीक है? मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक्सेस कर लेना ईज़िली। तो अभी हमने ऑल मैचेस स्कोर की टेबल पे क्लिक किया, ठीक है? अब हम इसमें एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें हर रो के लिए एक कार्ड बनेगा। बहुत आसान सी बात है, ऊपर न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब अब मुझे यहाँ पे सेम तरीके से कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। तरीका आप देख चुके हो ऑलरेडी, क्या तरीका है कोड को पेस्ट करने का। तो मैं इसका पहले नाम एक डिसाइड करूँगा, मैंने स्कोर कार्ड्स रख दिया। आप सेम डबल कॉमा लगाएँगे, अब इसमें पेस्ट करेंगे उस कोड को, ठीक है? तो मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। अभी देखो कुछ एरर्स हैं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ये भी एक्स्ट्रा पेस्ट कर दिया है। मुझे ये रिमूव करना चाहिए और इसको भी रिमूव करना चाहिए। सही है कोड, बेहतर तरीके से रन करेगा। अब इसमें क्या है, मुझे जो मेजर्स हैं, डायनेमिक मेजर्स, मुझे वो रिमूव करना पड़ेंगे। करा क्या है मैंने, डेक्स की हेल्प से कुछ डायनेमिक वैल्यू उठाई है, मतलब कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे। मेथड क्या है आपको दिख रहा है सामने से, मैंने 2 कॉमा लगाए हैं, एंड से ये जोड़ दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बेसिकली देखो सारी टेबल्स में काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, टाइप्स आ रहा है, एमएस आ रहा है, टीम्स आ रहा है, टीम 1 स्कोर आ रहा है, टीम 2 स्कोर आ रहा है, सब वैल्यूज़ डायनेमिक रेंडर हो रही हैं हर रो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ देखोगे, हम इस तरीके से स्ट्रिंग में डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हैं। देखो एंड ये मदद से जोड़ रहा है, जहाँ पे भी हमें जोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ इमेज की यूआरएल में भी आप नोटिस करोगे आपको दिखेगा, और यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको पेस्ट करके दिखाऊँ, स्टैटिक वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे लाइव डाल दिया, ठीक है? यहाँ पे लाइव आएगा, मेरी डायनेमिक वैल्यू रिमूव हो जाएगी और हर रो में
लाइव 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 लिख के आएगा। समझ रहे हो यहाँ तक आप लोग? होपफुली समझ रहे होगे। तो कर क्या रहे हैं हम, लाइव की जगह इस तरीके से यहाँ पे हम एंड की मदद से और इसकी मदद से अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे आ गए। अब जैसे कि कोड दिख रहा है, ये देखो कि यहाँ पे ये आ रहा है। कौन सी वैल्यू लें, एक बार देख लेते हैं। ये वाली देखो, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी आ रहा है। मुझे सनराइजर्स हैदराबाद को या हैदराबाद को डायनेमिक पास करना है कॉलम की हेल्प से, तो मैं इसका यूज़ करूँगा और इसके बीच में पास कर दूंगा जो भी कॉलम का नेम होगा, इस तरीके से टेबल और कॉलम नेम। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, एक बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। ये देखो, बस इतना सा कोड आपको लिख के पेस्ट करना है। आपका जो वैल्यू है वो डायनेमिक कॉलम की मदद या टेबल की मदद से रेंडर होगा। एक बार ट्राई करना, या आप एज इट इज़ कोड डालोगे, आपका रन हो जाएगा। ना समझ में आए कमेंट में डालो, हम और वीडियोस ले आएंगे, हम और अच्छे से समझा देंगे आपको, हम और सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं जो एग्जिस्टिंग टेबल है मेरी, उसकी वैल्यूज़ चूज़ कर रहा हूँ। देखो सिर्फ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, टेबल कॉलम चेंज कर रहा हूँ, टेबल का नेम चेंज कर रहा हूँ, और मेरी सेटअप हो जाएगी इस टेबल के लिए ये विजुअल। ठीक है, यहाँ पे अभी देख लेते हैं हमें क्या क्या सेटअप करना है। ये देखो टाइम फॉर्मेट कर रखा है मैंने, तो देखो फॉर्मेटेड वैल्यू दिखा रहा हूँ, जो डेट थी उसकी DDMM//। तो अभी मैंने टेबल का नाम चूज़ किया। ये कॉलम देखना पड़ेगा मुझे है या नहीं। ठीक है, अब स्कोर ऑल मैचेस इसका दिखा देते T1। ठीक है, ये T1 लोगो चाहिए यहाँ पे हमें, लोगो मतलब इमेज, टीम 1 का लोगो मतलब इमेज। अब हमें टीम 2 का नाम चाहिए, शॉर्ट नेम दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल मैचेस T1 शॉर्ट नेम। सही है, ये कॉलम तो अभी हमने आपके सामने बनाया था, बस हम शॉर्ट नेम यहाँ पे पास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम डायनेमिक वैल्यू लेंगे, सेम इसमें भी यही बात कर रहे हैं। T1 का स्कोर दिखा रहे हैं कॉलम की हेल्प से। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया T1 स्कोर, T2 स्कोर, T1 का स्कोर नहीं आ रहा है, कहाँ पे देख लेते हैं एक बार। T1 स्कोर यही है हमारा, T1S। हाँ सही है। अब हम इसका भी चूज़ कर लेते हैं। ये अब यहाँ से दूसरी टीम स्टार्ट हो गई, दूसरी टीम का लोगो यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरी टीम का शॉर्ट नेम भी पास कर देते हैं। ठीक है, T2 शॉर्ट नेम, और इसके बाद हम अभी स्कोर पास करेंगे। ठीक है, स्कोर स्कोर ये वाला हमारा वैल्यू है स्कोर के लिए। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या हमने गलत चूज़ किया है, पहले फिक्स कर लेते हैं। तो वो ध्यान से करना पड़ेगा आपको ये चीज़। आपको कॉलम्स अगर आप रख पाओगे, रिलेटेड कॉलम्स नेम रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा और अच्छे से पास कर पाओगे। अदरवाइज़ आप सेम जैसे मैंने रखे सब नेम चेंज रखो, ये मैं कोड दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, बस पेस्ट करोगे आपका काम चल जाएगा। अगर एरर आएगा छोटा-मोटा सा फिक्स कर लेना। तो अब हम इसको भी फिक्स कर देते हैं जल्दी से। तो अब हम इसको भी नीचे वाले को भी फिक्स कर लेते हैं, स्टेटस को। ठीक है, स्टेटस कॉलम भी हमने आपके सामने बनाया था। होपफुली मुझे सब फिक्स लग रहा है और सब कॉलम्स फिक्स लग रहे हैं। अब एक बार हम अभी इसको कोड को रन करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ मिस हुआ। और एक चीज़ अभी आपको शायद और मुझे समझाना पड़ेगी, जैसे कि आप देख रहे होगे एक फॉर्मेटेड स्कोर दिख रहा है आपको। ठीक है, ऑल मैचेस टाइम और डेट, जे वाला अगर आप देखोगे ये। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, डेट मेरा कॉलम आ रहा है तो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, उसमें से पहले डे डे निकाला है, फिर मंथ, फिर ईयर, और फिर घंटे, मिनट, AM या PM। ठीक है, ये पावर BI के डेक्स फंक्शन की हेल्प से मैंने किया है और निकाल के शो कर दिया अपने अकॉर्डिंग डेट फॉर्मेट। ठीक है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो पावर BI में। आप गूगल पे कर सकते हो, देख सकते हो ये क्या कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज सिंपली दिख रहा है। अभी इसमें और चेंजेस करेंगे, कोड को इम्प्रूव करेंगे। अभी के लिए हम इसको रन करते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं हमें क्या मिला है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आई थिंक टेक्स्ट है, हमें इसे डेट फॉर्मेट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें एरर आएगा। पहले तो हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट के लिए ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं और इसका टाइप चेंज करेंगे। बेसिकली अभी ये टेक्स्ट में है, डेट में कर देंगे। जो हमने फॉर्मेट फंक्शन अप्लाई किया है वो ठीक से चलेगा, अदरवाइज ठीक से नहीं चलता। बहुत आसान सी बात है, चलो सही कर लेते इसको। तो ये इस पर राइट क्लिक किया, चेंज और डेट और टाइम। अब देखो आप फॉर्मेट क्या हो गया, अब ये हमारा सही से वर्क करेगा। क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो अब देखो आप फिक्स हो चुका है ये इसका टाइप। ठीक है, ये इटैलिक में आने लगा, इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है। अभी हमें एक और चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। पहले हम न्यू कॉलम करते हैं और आपको समझाते हैं कि फॉर्मेट जो फंक्शन हमने लगाया उसको उससे हो क्या रहा है। ठीक है, एक फॉर्मेटेड डेट बना लेते हैं।
अब जो फंक्शन हमने ये यूज़ किया था, अभी देखा था आपने, इससे ये हो रहा है कि हमने जो डेट है उसमें से ये डेट निकाली है और इस तरीके का फॉर्मेट दिखा दिया है। बेसिकली ये हो रहा है और यही कॉलम पास हो रहा है। अब देखो, उसमें इंसर्ट हो रहा है, जो कोड है हमारा उसमें ये कॉलम इंसर्ट हो रहा है, कॉलम वैल्यू के अकॉर्डिंग। बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम उस विज़ुअल को लेके देखते हैं। एचटीएमएल विज़ुअल लिया, उसको सेलेक्ट करते हैं, ये है, पेस्ट ऐसे ही करेंगे। अब ये देखो आप, क्या रिज़ल्ट है। मज़ा आ रहा है देख के आपको? हर वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग रिज़ल्ट मिल रहा है आपको और अलग तरीके से वर्क कर रहा है। जैसा हमने बताया था आपको कि हमें डायनेमिक कलर चेंज करना है। पहले हम इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है ताकि आपको दिखे कार्ड्स हमारे, जो हमने कार्ड्स बनाए, हमने बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो, ज़बरदस्त कार्ड लग रहे हैं। एचटीएमएल विज़ुअल कार्ड है। अब आपको जो मैंने आइडिया दे दिया, होपफुली अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो आगे जाके। अब ये देखो कि इमेजेस दिख रही हैं, नेम्स दिख रहे हैं, कितना बढ़िया कार्ड्स लग रहे हैं। ठीक है, स्कोर दिख रहा है, मैचेस दिख रहे हैं। आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हो टूर्नामेंट वगैरह के, वो आगे जाके वीडियो के एंड में मैं बता दूँगा आपको कि कैसे दिख रहे हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि अभी हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी देखो ये रिज़ल्ट है, इसको हमें फ़िक्स करना है। हम इसको कैपिटल में कर देते हैं, रिज़ल्ट हो गया। तो चलते हैं, हमारा ये आ रहा है ऑल मैचेस स्कोर टेबल से, ये वाला कॉलम हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसको पहले करते हैं ट्रांसफॉर्म सॉरी अपर केस। अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। एमएस कॉलम को भी सेम ट्रांसफॉर्म और अपर केस। कैसा लगा? अभी हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और इसके बाद रिजल्ट देखते हैं। ये होपफुली कार्ड्स में ये वैल्यूज़ और अच्छी नज़र आ रही होंगी। अब देखो, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है जब भी कोई ऐसी चीज़ आप करते हो, ठीक है? रिजल्ट आ रहे हैं, लाइव मैच का भी वैल्यू आ रही है, देखो ये लाइव मैचेस चल रहे हैं, इनकी वैल्यू आ रही है। जब आईपीएल का मैच अभी स्टार्ट होगा, अभी तो आ नहीं रहा है, तो इसमें आईपीएल का भी मैच आ रहा होगा। मज़ा आया देख के? कैसा लगा? आगे और बताएँ, अभी और सीखेंगे हम। चलो, आपको होपफुली यहाँ से एचटीएमएल विज़ुअल का आइडिया लग गया होगा, कैसे सेटअप करना है, कैसे कोड जनरेट करना है, कैसे इसको वैल्यू को असाइन करना है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन पे फ़िल्टर अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉलम में जनरेट कर रहे हैं इन कार्ड्स को, ठीक है? इसलिए इन पे फ़िल्टर अच्छे से काम कर रहा है। अब हम करते हैं क्या है, हम एक काम ये करते हैं, इस कॉलम पे आ गए, हम अब कोड को फॉर्मेटेड करेंगे। हम सीएसएस कोड को यहाँ से हटा सकते हैं और इस कोड को और छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं सीएसएस कोड को स्टाइल शीट पे, ठीक है? और इसको पहले हम कट कर लेते हैं और उधर जाके डाल देते हैं, ठीक है? कंट्रोल एक्स से हमने कट कर लिया, स्टाइल को हटा दिया और हम अगर इस कोड को भी हटा दें, तब भी हमारा विज़ुअल अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि ये जो विज़ुअल है सपोर्ट करता है ऑलरेडी बॉडी एचटीएमएल वगैरह को, इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। अब कोड जो है वो हमारा और छोटा हो गया, ठीक है? खाली हम डिव से स्टार्ट कर सकते हैं। सीएसएस कोड हटा दिया, ज़ाहिर-सी बात है कुछ चेंजेस हुए होंगे। अभी हम देखते हैं, देखो सीएसएस हट गया पूरा, हमने इधर पेस्ट करा, अप्लाई हो गया। है ना बढ़िया चीज़? अच्छी चीज़ है। अब हम इस सीएसएस कोड को भी डायनेमिक ले सकते हैं, ताकि हम इसमें ना पेस्ट करें, इसमें ना चेंजेस करना पड़े। तो हम इसके लिए मेजर लिख लेते हैं, सीएसएस कोड, ठीक है? फॉर लाइव स्कोर कार्ड्स या ऐसे रख सकते हैं कार्ड्स इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना कोड और यहाँ पे सही है, बहुत ज़बरदस्त रन कर दिया। अब इसको बंद करके इसमें देखो एफएक्स का ऑप्शन दे रखा है, ये बहुत बढ़िया है। एफएक्स में हम अपना जो कोड डाला है वो चूज़ कर लेंगे, सीएसएस कोड्स। बस इतना सा काम था हमारा कार्ड में। अब डायनेमिक सीएसएस कोड अप्लाई हो रहा है, जो कि हर कार्ड के लिए रन हो रहा है। हमने कोड भी कम कर दिया है, कोड को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है और देखो कितना छोटा-सा हमारा एचटीएमएल का कोड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। सही है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हो, सेटअप कर लिया होगा होपफुली। अभी हम आगे और इसका यूज़ करेंगे, पर यहाँ तक अगर नहीं आ पाए हो आप, लॉगिन करने में कोई दिक्कत आई या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ। तो अभी के लिए हम इस स्लाइसर को थोड़ा-सा फॉर्मेट कर रहे हैं। हमने न्यू स्लाइसर पे क्लिक करके इसको चूज़ किया है। हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे, टाइटल हटा देंगे, यहाँ से कलर हटा दिया है हमने बैकग्राउंड का भी। अब ये थोड़े से बटन्स टाइप के लग रहे हैं। हम टेक्स्ट को भी सेंटर में करेंगे, यहाँ से सेंटर में कर लिया, सही है। अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली इसको, जिस तरीके से हमें करना चाहिए। इस स्लाइसर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये सेलेक्टेड में अलग ब्लैक कलर का कलर आ रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये बटन और बहुत अच्छी तरह काफ़ी वीडियो में डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। अभी हम इसको राउंडेड कर लेते हैं, हल्का सा राउंड करेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो ये देखो राउंड राउंड से। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे
कलर कोड्स जनरेट कर सकते हैं किसी भी थीम से रिलेटेड। समझ रहे हो? मतलब अब मुझे कलर्स चूज़ करने हैं जो मैं इस डैशबोर्ड में यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रोम पे, आईपीएल की ऑफ़िशियल वेबसाइट खोल ली है, फिर पॉइंट्स टेबल पे चला गया। इसके बाद मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे करके यहाँ से इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर हम ब्लैक वाला हटा देंगे, सिर्फ ब्लू का यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने इसको कॉपी करा स्क्रीनशॉट को। अब मैंने गूगल पे सर्च करा कलर कोड जनरेशन फ्रॉम इमेज, ठीक है? आप ये सर्च करोगे, आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ये काम करती हैं, पर हम इस पे जाएँगे एक्सट्रैक्ट प्लेट्स फ्रॉम इमेज, ठीक है? पर हम इस पे जाएँगे, ठीक है? पे क्लिक करेंगे और इसको खोल लेंगे। अब हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे उस इमेज को। अगर नहीं पेस्ट हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेव कर लेंगे। हमने इस इमेज को सेव कर लिया। अब हम आ गए यहाँ पे, हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्राउज़ इमेज पे करते हैं, ठीक है? हमने इस इमेज को अपने तो हमने जैसे ही इस इमेज को अपने सिस्टम से चूज़ करा, तो अब हमें ये मौका देता है कि हम कलर्स चूज़ कर पाएँ और कलर्स बना पाएँ। समझ रहे हो? अब अगर मुझे एक कलर चाहिए ये वाला, मैंने ब्लू पे रख दिया। एक कलर चाहिए मुझे ये वाला, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। एक डार्क भी रख लेते हैं, साथ ही साथ व्हाइट इसने मुझे दे दिया है। ग्रे भी दे दिया है, व्हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, व्हाइट हमारे पास ऑलरेडी है। हम चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें हम को कलर देंगे ये वाला, ठीक है? ऑरेंज कलर वगैरह भी ले सकते हो आप चाहो तो, ये ऑरेंज भी कलर ले लिया मैंने। एक चाहूँ तो मैं ग्रीन भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो एक और कलर ले सकता हूँ, ये वाला। क्या दे रही हो? सही है, यहाँ तक आप अच्छा खासा समझ गए हो। अब हम क्या करते हैं, इस कलर को रख लेते हैं। हम कहते हैं कि कॉपी यूआरएल, या फिर ये हम कॉपी यूआरएल ही कर लेते हैं। यहाँ पे से कॉपी यूआरएल कर लिया। हमने इसको खोल लिया यहाँ पे। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कलर कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो अब हमारे पास अच्छी खासी थीम है, कलर्स हैं जिसके थ्रू हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे कलर ये वाला चाहिए था, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको स्लाइसर को सेलेक्ट करा। अब मुझे ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ना, इसका ब्लू करना है। तो बटन्स पे गया, यहाँ पे आपको बटन्स का ऑप्शन मिलेगा। डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे मैं कहूँगा सिलेक्टेड, अप्लाई सेटिंग्स टू, स्टेट कौन-सी रहेगी सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड हो तो ये कलर मुझे मिल जाना चाहिए। मिल गया, ज़बरदस्त। बॉर्डर ऑफ कर देते हैं। अब देखो आप, मस्त लग रहा है। इसकी बॉर्डर ऑफ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पे भी, ठीक है? बटन्स पे गए, हम गए डिफ़ॉल्ट और मैंने बॉर्डर्स कर दी ऑफ। सही है, कैसे कलर्स बना सकते हो अब आप। आपने ये वाला पार्ट अच्छे से जान लिया, समझ लिया, जब आपको कलर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, या कोई किसी कंपनी के लिए आपको क्लाइंट ने बोला है कि मेरी वेबसाइट मेरा ब्रांड है, आप मेरे लिए बनाओ, तो ऑलरेडी आपको पता होता है उसकी वेबसाइट वगैरह या पोर्टफोलियो कहाँ से कलर्स चूज़ करने हैं। आप इमेज को अपलोड कर दो, कलर्स बनवा लो, एटलीस्ट आपके पास बेसिक आइडिया होगा। तो अब हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से, स्लाइसर को भी नीचे लिए आते हैं, क्योंकि अभी हम बनाने जा रहे हैं हेडर। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके ना साइड कर पाओ, तो आप इस 3 डॉट पे जाना है, इस पे, इन 3 डॉट्स को पकड़ना, अब इसको आप मूव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मूव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही मैं इसको मूव कर देता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड का कलर भी चूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड का कलर ये वाला है, मुझे तो अब कलर्स पता है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बैकग्राउंड पे और ये वाला कलर पेस्ट कर देता हूँ। है ना बढ़िया, ज़बरदस्त ट्रिक, मज़ा आया देख के, लाइक तो बनता है। तो ये टेबल हटा देते हैं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा लैब सेक्शन तैयार हो गया है बहुत ही जल्दी। आप क्यों भी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया आपको, और स्लो सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की है। अब हम इसका हेडर बना लेते हैं, तो हम इंसर्ट पे जाते हैं। हेडर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कुछ इमेजेस दूँगा, आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक इमेज आपको ये मिलेगी, ये वाली, आप इसको इंपोर्ट करना है ऐसे करके, ठीक है? ऐसे इंपोर्ट करना, इसको छोटा कर लेना। आप कहोगे ये क्या करा भाई? रुक जाओ, अब आप शेप पे जाना, यहाँ पे एक शेप चूज़ कर लेना, इसको ऐसे रखना, सही है? इतना पतला सही है। फॉर्मेटेड पे जाओ ऊपर, इसको बोलो सेंड टू बैक। स्टाइल पे जाओ, बैकग्राउंड ऑफ करो, कलर आपने ऑलरेडी जो चूज़ करा था वो ले लो। अब देखो आप, हमारा हेडर तैयार हो गया। अब हम इस पेज का नाम रख देते हैं ओवरव्यू, ठीक है? अभी हम एक होम पेज भी बनाएँगे, जिसका हम नाम रख देंगे होम पेज, होम। एक पेज बनाएँगे हम पॉइंट्स टेबल के लिए, और एक पेज हम बनाएँगे स्कॉट्स के लिए, ठीक है? बाकी अगर पेज चाहिए होंगे वो भी अभी बनाएँगे। तो अब हम क्या करते हैं, न्यू पे बटन्स पे गए, नेविगेशन, और हम कहेंगे एक पेज नेविगेशन चाहिए हमें। मिल गया। इस पेज नेविगेशन का फ़ायदा ये है कि जब भी अगर आप यहाँ से नाम चेंज करोगे, ऐसे जैसे आपने चेंज करा, तो इसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सही है? तो अभी मैं इसका नाम वही रख देता हूँ। इस पे क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ और इसका बैकग्राउंड कर दो ऑफ, फिल भी ऑफ, और कलर कर दो व्हाइट। सही है? जब सिलेक्टेड होगा,
तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ये बाहर लगे स्क्रीन के। बाकी अगर हम अभी आगे डिजाइनिंग पार्ट करेंगे तो हम इसको भी सही कर देंगे। ओवरऑल हमारा लेफ्ट सेक्शन और टॉप बार बन गया है बहुत आसानी से, बहुत ईजिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो हमेशा आपका जिंदा रहेगा लेफ्ट बार, क्योंकि आप इसमें ऑटो रिफ्रेश सेटअप करोगे और हमेशा ये लेटेस्ट स्कोर दिखाता रहेगा। सही है, एपीआई तो आपकी लाइफ टाइम फ्री वाली है, जब भी रिफ्रेश होगा ये लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट टीम का स्कोर दिखाता रहेगा। है ना मस्त चीज़। आपने डाल रखा रिज्यूमे में, उसने खोला है, को टीम का स्कोर दिख रहा है, लगेगा ज़बरदस्त, मज़ा आएगा देख के। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हम अपनी चैनल पर करते हैं, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है यार, एक भी पैसा नहीं ज़्यादा है, कर दो यार। क्योंकि यार बहुत स्लो चल रहा है, 2 सालें होने वाली है, काफ़ी स्लो चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट दोगे, इससे बेहतर कंटेंट लाएँगे। थोड़ा-सा टाइम वीडियो लाने में इसलिए लगता है क्योंकि कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ। तो लेफ्ट बार हो गया, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स टेबल बनाते हैं। पॉइंट्स टेबल का डेटा हमने ऑलरेडी लोड कर लिया है, तो हमारे पास टीम्स है, हम टीम्स को चूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे टेबल के रूप में चूज़ होके आ गई है। हम इसमें मैचेस डाल सकते हैं और विन्स डाल सकते हैं, लॉस डाल सकते हैं और पोज़ीशन डाल सकते हैं। ये छोड़ते हैं पोज़ीशन, अब सीरीज़ ये सब सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, पॉइंट्स डाल दिए जैसे, ठीक है? अभी हम इसकी इमेज भी लगाएँगे, टीम्स की जो इमेज है, वो भी लगाएँगे, थोड़ा-सा टाइम दो मुझे, सब चीज़ें हम लगाते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड तो सही है, हम बॉर्डर्स रखते हैं पहले और बॉर्डर को करते हैं वाइड और थोड़ा-सा राउंड, टेबल को बेसिकली थोड़ा-सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि अच्छे लगे। वैल्यू पे जाते हैं और वैल्यू पे इसका बैकग्राउंड वाइट और इधर बॉर्डर्स जो होगी, टॉप बॉर्डर, इसको डार्क ग्रे। सही है, हमारी पॉइंट्स टेबल बन गई है बहुत आसानी से, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त कह सकते हो आप क्योंकि अच्छी लग रही है। तो अभी आप देखोगे ये बटन आ गया, इसको हटा देते हैं हम। क्या हो अगर मुझे अब टीम्स के लोगो भी लगाने हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये टीम्स के लोगो आए यहाँ पे या नाम ना आए। तो अभी यार एक काम है मेरे पास, मैंने एक फ़ाइल निकाली है आपके लिए, जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें टीम्स की इन्फॉर्मेशन होगी, कितनी बार जीते हैं वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे होगा टीम्स विन्स, देखो आईपीएल विन्स, ठीक है? ये फ़ाइल जब लोड करोगे आप, इसमें भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली, ठीक है? सब डेटा सेट आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टीम्स विन, ठीक है? टीम विन्स। तो अभी यहाँ पे कॉलम्स के नेम गड़बड़ आ रहे हैं, तो मैं यूज़ रो एज़ अ हेडर करूँगा, उसके बाद डालूँगा यूआरएल लोगो, ठीक है? और यहाँ पे टीम शॉर्ट नेम, वही टीम शॉर्ट नेम, टीम, ये ट्रॉफी का आइकन है, मतलब कि अगर आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको एक ट्रॉफी का आइकन नज़र आएगा। ये दिख रहा है, ये आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वैसे तो हमने यूज़ नहीं किया है। और ये हर टीम की इन्फॉर्मेशन है देखो, ठीक है? नंबर ऑफ विन्स, चेन्नई सब सुपर किंग्स सबसे ऊपर हो गया आई थिंक, सबसे ज़्यादा लिया, देखो है। तो इसमें हमें काम की चीज़ें क्या मिल रही हैं, हमें मिल रहे हैं लोगो, ठीक है? और लोगो मिल रहे हैं यहाँ पे और टीम्स के नेम भी है, शॉर्ट नेम। सेम जैसे हमने बोला था आपको कि बेंगलुरु जहाँ भी दिखे उसको चेंज करके बैंगलोर कर दो। तो मैं भी टीम पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, वैल्यूज़ पे जाऊँगा, बेंगलुरु को पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा बैंगलोर, ठीक है? हमने बैंगलोर कर दिया, फिक्स हो गया। अब हम शॉर्ट नेम उठा सकते हैं, लोगो भी उठा सकते हैं, हम दोनों चीज़ें पॉइंट्स टेबल में उठा लेंगे। तो उठाने के लिए मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेबल में वो दोनों चीज़ें उठा लाऊँ, यहाँ पे गया, टीम्स पे क्लिक करता हूँ और इधर भी टीम पे, देखो 10 रो सिलेक्टेड हो गई हैं। अब मैं आराम से शॉर्ट नेम और यहाँ पे शॉर्ट नेम और लोगो उठा सकता हूँ। ये देखो भाई, बढ़िया है, यही बढ़िया काम करते हैं हम लोग। टीम शॉर्ट नेम, ठीक है? ज़बरदस्त। अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ एंड अप्लाई करूँ, थोड़ा-सा लोड लेगा। लोड हो गया है। अब मुझे इस टेबल में इमेज चूज़ करनी है, उसके लिए मुझे पहले इधर जाना पड़ेगा। हमने क्या कॉलम लिया था? लोगो। लोगो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बोलेगा कि इसकी डेटा कैटेगरी क्या है? मैं इसकी एक कैटेगरी डिफाइन कर दूँगा जो कि है इमेज यूआरएल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और मैं इसको इसमें पेस्ट करूँगा। अब अगर आप देखोगे आपको इमेज देखने को मिलेगी टीम की। अब बताओ कैसा लग रहा है? मस्त है। मैं इस इमेज का साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ, ठीक है? इमेज साइज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ 40। सही है, ज़बरदस्त। आप इमेज ना रखो, आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इमेज रखते हो या फिर नहीं। मैं यहाँ पे इसको 35 रख देता हूँ, 35 या 30। सही है, यहाँ तक अच्छा खासा आइडिया हो गया आपको। होपफुली मज़ा आया होगा। हमने पॉइंट्स टेबल क्रिएट कर ली है, लेफ्ट बार क्रिएट कर लिया है, एक साइकिल क्रिएट कर लिया है। जैसे मैंने टीम्स विंग का आपको डेटा दिया, ऐसे ही मैं एक और फाइल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में जिसमें स्क्वाड्स का सारा डेटा होगा। स्क्वाड्स मतलब टीम्स,
टीम्स मतलब टीम्स के प्लेयर। आप न्यू सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सेल पे जाओगे, ठीक है, प्लेयर्स। डोंट वरी अगर आप इसको 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, मैं इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके डालूँगा हर आईपीएल में, ठीक है? उससे बेफ़िक्र रहना, आप बस प्रोजेक्ट करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने इसको लोड कर लिया ओपन करके, पर अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें मैं बताऊँ कि मैंने ये डेटा कहाँ से लाया, इकट्ठा कहाँ से किया, लोड कहाँ से किया, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो, तो मुझे बताओ। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डेटा गैदरिंग कैसे होती है, कैसे आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो। आप देख रहे हो टीम की इमेजेस रखी है, मैंने लोगों की इमेज रखी है, वो भी एक्सेल फाइल में, ठीक है? तो अभी देखो ये बॉलिंग का डेटा भी है, बॉलिंग बैट्समैन उसकी एज वगैरह-वगैरह। यहाँ तक कि प्लेयर्स की इमेज भी है इसमें यहाँ पे। अगर ये आर अश्विन है, देखोगे अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, ये देखो, ये आर अश्विन की प्रोफाइल हो गई, यहाँ डायरेक्ट ईएसपीएन पे खुल गई और ये इमेज होगी। देखना आप लोग, जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखो, ये इमेज आ गई, ठीक है? कैसा लगा? मस्त है, ज़बरदस्त है, बढ़िया चलो। अब हम यहाँ पे प्लेयर्स इसका नाम डाल देते हैं और फिर से इसको करते हैं यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हो। जहाँ पे नल हो, तो वहाँ पे हम नल ही रहने देते हैं, ठीक है? बैटिंग स्टाइल नल मतलब ब्लैंक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे टीम लोगो भी डाल देते हैं क्योंकि किस टीम का है, वो पता लगना चाहिए मतलब कि प्लेयर जैसे कि चेन्नई सुपर किंग है, पर अभी हम एक बार बेंगलुरु वाली वही चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे बैंगलोर है, ठीक है? होपफुली यहाँ पे बैंगलोर है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस क्या करना है मर्ज क्वेरी पे जाना है और प्लेयर्स के टीम के लोगो उठाने पड़ेंगे। तो हम फिर से चूज़ करेंगे टीम्स विन टेबल, हम कहेंगे इसकी टीम कौन-सी है, ठीक है? टीम का कॉलम चूज़ करेंगे यहाँ पे, नीचे भी टीम का कॉलम। अब देखो आप सेम एंट्रीज़ इक्वल चूज़ होके आई हैं मतलब कि सारे लोगोस और शॉर्ट नेम हम उठा सकते हैं। शॉर्ट नेम, लोगो, ओके पे क्लिक करा, वो, है ना ज़बरदस्त? लोगो भी आ गए और यहाँ पे आ गया टीम, शॉर्ट नेम। हमारी स्क्वाड की टेबल भी बन गई है, अब हम यहाँ पे क्लोज़ एंड अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेयर्स का आप जब देखोगे तो यूआरएल है, प्लेयर की डिटेल नहीं है, बैटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए निकालना एपीआई से या कॉल करके क्योंकि हर प्लेयर का एक रिकॉर्ड निकालना एक बड़ा टास्क है। तो अभी हम इसी टेबल को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स करे हुए मिले। हमने इस टेबल को बड़ा कर लिया है, इसको चूज़ करा है, हम इसमें से सारी वैल्यूज़ सारी उड़ा देंगे जितनी हमें नहीं चाहिए। फिर से प्लेयर वाले पे चलेंगे, लोगो पे हम जाएँगे, इसको कह देंगे डेटा कैटेगरी इमेज यूआरएल। सेम चीज़ हमें प्लेयर इमेज के साथ भी करनी है, हम कहेंगे इमेज यूआरएल। अब अगर आप देखोगे इमेज यूआरएल जब हमने कर दिया है, तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे प्लेयर का इमेज आ गया, ज़बरदस्त। अब हम इसको इमेज ही कह देते हैं, ठीक है? इमेज, आप नाम अपने अकॉर्डिंग रख लेना, वो आप पे डिपेंड है। इसके बाद हम प्लेयर का नाम डाल देंगे, उसके बाद ये कौन-सी टीम में है, वो उसका डाल देंगे, हम शॉर्ट नेम डाल देंगे, ठीक है? शॉर्ट नेम डाल दिया हमने। इसके बाद हम डाल देंगे टाइप क्या है इसका, ठीक है? बैटर है, बॉलिंग है, ऑल-राउंडर है, मिडल ऑर्डर में आता है, क्या करता है भाई? उसके बाद हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि मुझे ऐज डालनी है, ठीक है? ऐज भी डाल सकता हूँ मैं, मैंने ऐज डाल दी और अदरवाइज़ नहीं रखनी है तो मैं नहीं रखूँगा, बट अभी मैंने डाल दिया या फिर मैं हटा लेता हूँ, ठीक है? मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे कुछ नया रखना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यूआरएल रखूँगा जिसके थ्रू ये मैं इस पर्टिकुलर प्लेयर की स्टैटिक्स देख पाऊँ। मतलब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाके यूआरएल गया, यूआरएल आइकन वैल्यू, ठीक है? इसको मैं क्या करूँगा एक बार यूआरएल चूज़ करके देखते हैं, वेब यूआरएल सॉरी मैंने प्लेयर की इमेज को वेब यूआरएल कर दिया, इसको इमेज यूआरएल ही करना है। हमें किसको वेब यूआरएल करना है? प्लेयर यूआरएल को करना है वेब यूआरएल। अब अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त आइकन आ गया, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं इस प्लेयर की, ठीक है, स्टैटिक्स देख सकता हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त, मज़ेदार, ऐसी चीज़ें करते हैं हम। तो यहाँ तक हमने अपना लेफ्ट सेक्शन, प्लेयर्स टेबल और लोगो मतलब पॉइंट्स टेबल सॉरी बना लिया है। तो अब हम चलते हैं एक शेड्यूल वाला वो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम